नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रमेश चंद्र दत्त व बंगला गद्य साहित्य। तो आइए देखते हैं कि दत्त साहब का बंगला गद्य साहित्य में क्या योगदान है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका योगदान निसंदेह प्रशंसनीय है। किसमें? बंगला गद्य साहित्य के विकास में। रमेश चंद्र दत्त को बंगाल के बाहर आरसी दत्त के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ है। वे इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य थे तथा बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आग्रह पर रोमांस उपन्यासों की रचना आरंभ की। उनके पहले दो उपन्यास, जिसमें पहला क्या है, बंग विजेता समयकाल 1874 ईस्वी, दूसरा है माधवी कंकण 1877 ईस्वी में, ये ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं। बंग विजेता अकबर के समयकाल की घटनाओं पर आधारित है, तो माधवी कंकण शाहजहां युगीन घटनाओं पर। परंतु उनके अगले ही जो उपन्यास हैं वो निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र जीवन पर परमाद 1878 ईस्वी में उन्होंने शिवाजी के साथ औरंगजेब के संघर्षों तथा मराठों का एक शक्ति के रूप में भारत की शक्ति के उदय का वर्णन किया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मराठों का भारत में एक शक्ति के रूप में उदय का वर्णन यहाँ पर किया है। उनके अगले उपन्यास राजपूत जीवन संध्या, जिसका समयकाल 1879 ईस्वी है, में जहांगीर काल में राजपूतों का चित्रण किया है। 1879 ईस्वी में इन चारों उपन्यासों को एक ही ग्रंथ, जिसका नाम क्या है, शतवर्ष, में संकलित करके उनका प्रकाशन किया गया। उनका प्रथम उपन्यास बंग विजेता घटनाओं और पात्रों की भीड़ से भरा हुआ है। माधवी कंकण की कथा का कुछ अंश टेनिसन के इनोक आर्डन से प्रभावित दिखाई देता है। महाराष्ट्र जीवन प्रभात की अगर बात करें तो यही उनका प्रथम सार्थक और सफल उपन्यास कहा जा सकता है। इन उपन्यासों में रमेश चंद्र दत्त ने औरंगजेब को अधिक तीव्र और बर्बर रूप में चित्रित किया है। राजपूत जीवन संध्या में विषय वस्तु गौण हो गई और ऐतिहासिक तथ्यों के भरमार ज़्यादा है। उनके अंतिम दो उपन्यास, जिसमें पहला कौन सा है, संसार, जो कि 1886, तथा समाज है, जिसका समयकाल है 1894। इसमें पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन का रोमांस युक्त चित्रण किया गया है। संसार में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है और समाज उपन्यास में संसार के ही पात्रों के परवर्ती जीवन को लिया गया है। यानी संसार में जो पात्र थे उन्हीं के जीवन को यहाँ भी आधार बनाया गया है। एक उपन्यासकार के रूप में रमेश चंद्र दत्त ने बंगला गद्य साहित्य में अनूठा योगदान दिया है। उपन्यास के अतिरिक्त अगर हम देखें तो उन्होंने ऋग्वेद का भी बंगला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने महत्वपूर्ण पाठ्य ग्रंथों का संकलन भी किया, जो कि हिंदू शास्त्र 2 खंड है, जिसके इसी नाम से प्रकाशित हुआ। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए रामायण तथा महाभारत का अंग्रेजी में रूपांतरण भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि रमेश चंद्र दत्त ने भारतीय इतिहास व बंगला साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनके औपन्यासिक रचनाओं तथा इनके जो अन्य अनुदित रचनाएं हैं, उनके आधार पर अगर हमने इसका विश्लेषण यहाँ पर किया है, जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि रमेश चंद्र दत्त बंगला गद्य साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।